सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर रणवीर अलाहाबादिया ने एक ऐसी बात कही है जिससे लोगों का सर शर्म से झुक गया है। जो बात आप सोच भी नहीं सकते, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, उतनी अश्लील और घटिया बात जो है उन्होंने यूट्यूब पर आने वाले एक प्रोग्राम इंडियाज़ गॉट लेटेंट में कही है। और इंडियाज़ गॉट लेटेंट जो है पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह की बोल्ड बातों वाला कंटेंट ये बनाता है वो भी जो है कई बार लोगों के गले नहीं उतरती, लेकिन कॉमेडी के नाम पर उसे चला लिया जाता है और कई लोग उसको बहुत एंजॉय भी करते हैं। और समय रैना वो नाम है जो इंडियाज़ गॉट लेटेंट को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, चलाते हैं। और समय रैना जो है पिछले हफ्ते अमिताभ बच्चन के साथ कौन बनेगा करोड़पति में नज़र आए थे। स्टैंड अप कॉमेडी जो है इस देश के यूथ का जो है एक नया फ्लेवर है, जहाँ पर हंसी मजाक चलता है, बिलो द बेल्ट बातें होती है, रिश्तों को लेकर ऐसी ऐसी बातें होती कि जिसके बारे में आप आम जिंदगी में सोचते नहीं हैं, जिस तरह के भद्दे मजाक नहीं करते हैं, वो सारा ऐसे शोज़ में होता है। और इसको एंजॉय करने वाली एक पूरी पूरी जनरेशन भी हमारे सामने है। और ये सारी चीज़ें बहुत खुलेआम होती है और कई लोग इतने ओपन माइंडेड हैं कि वो अपने परिवार के लोगों के साथ इसे बैठकर देखते हैं, माता पिता के साथ देखते हैं, भाई बहन के साथ देखते हैं। मगर इंडियाज़ गॉट लेटेंट का जो ताज़ा शो आया है और जिसे अब यूट्यूब से हटा भी लिया गया है इस कंट्रोवर्सी के बाद में, इसमें रणवीर अलाहाबादिया ने जो बात कही है माता पिता को लेकर, माता पिता के रिश्तों को लेकर, वो इतनी गंदी बात कही कि जिसे सुनने के बाद में लोग भड़क गए हैं। और ये ऐसी बात है कि जिसे हम अपने मुंह से कह भी नहीं सकते और आपको सुनना भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जो मीडिया में खबरें बन रही हैं, जो हेडलाइंस बन रही हैं, वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं और आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी जो है गलीच बात जो है ये कही गई है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि शो में जब ये लाइव था, जब इसे दिखाया जा रहा था, तो बहुत सारे लोग वहाँ बैठते हैं। इस शो में लोग आकर अपना कॉमेडी का प्रेजेंटेशन करते हैं और स्टेज पर कुछ जज बैठे होते हैं, सेलिब्रिटी जज होते हैं। तो समय रैना इसको कंडक्ट करते हैं और नए नए जजों को बुलाया जाता है। तो इस बार जो जजेस बुलाए गए थे समय रैना के साथ में, इस बार जो है अपूर्वा मखीजा नाम की एक कॉमेडियन थी, रणवीर अलाहाबादिया थे, दो लोग और थे। तो ये सारे यंग लोग थे और सारी हंसी मजाक और बातें चल रही थी। उसी बीच में रणवीर अलाहाबादिया ने जो ये बात बोली है उसे सुनकर वहाँ तो बड़े ठहाके लगे। जो मंच पर जजेस बैठे थे उन्होंने भी जो है बहुत हंसी मजाक किया इसे लेकर। लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया में आया, जब ये वीडियो यूट्यूब पर आया, तब इसे देखकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा और अब तो मामला जो है पुलिस तक पहुंच चुका है। पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद मीडिया में आकर कहा है कि सरकार इस मामले का संज्ञान लेगी, जिस तरह की अश्लीलता फैलाई गई है इस कार्यक्रम में, और हो सकता है कि इसके प्रोड्यूसर्स पे भी कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस तरह की चीज़ों को सरकार जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और ख़ास बात यह है, रणवीर अलाहाबादिया का नाम इसलिए एकदम से बहुत तेज़ी से इस मामले में सुर्खी में आया। एक तो उन्होंने जो बात कही खुद अपने मुंह से, ख़ास बात यह कि पिछले साल उनको प्रधानमंत्री ने बेस्ट कंटेंट क्रिएटर के पुरस्कार से नवाजा था। और रणवीर अलाहाबादिया जो है बियर बाइसेप्स करके, मतलब इस नाम से पहचाने जाते हैं। इस नाम से उनका यूट्यूब चैनल भी है और भी कई चैनल हैं। वो इतने पॉपुलर बताए जाते हैं सोशल मीडिया में और यूट्यूब पर कि न केवल प्रधानमंत्री ने उनको अवार्ड दिया, बल्कि बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े खिलाड़ी, सब लोग जो हैं वो उनके साथ बात करने, उनके साथ पॉडकास्ट के लिए जाते हैं। कतार लगी रहती है और लोग अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए जाते हैं, बॉलीवुड वाले। पिछले चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया था कि बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं मोदी सरकार के, या जो बड़े मंत्री हैं, वो जा रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट पर अपनी अपनी बात कह रहे थे। तो इस तरह से वो सरकार के भी काफ़ी नज़दीक बताए जाते हैं। तो अब इस बात को लेकर जो है लोगों में बड़ी नाराज़गी कि एक ऐसा व्यक्ति जो इतनी घटिया बात बोलता है, जो इतना घटिया कंटेंट क्रिएट करता है, जिसकी सोच इतनी गंदी है, वो सरकार के नज़दीक है। और ये सरकार जो है संस्कृति और समाज और भारतीयता और हिंदुत्व की बात करती है। ऐसे समय, जबकि इस समय महाकुंभ चल रहा है, लोग जो हैं वहाँ संगम में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, नहा रहे हैं, सरकार के तमाम मंत्री जा चुके हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जा चुके हैं। और यहाँ एक इस तरह की गंदी बात जो शायद पाप की भी सीमाओं से आगे जाती है, वो रणवीर अलाहाबादिया जो कह रहे हैं, इसके बाद में जो है लोग अब उन्हें बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया में बहुत तीखे रिएक्शन आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि
इस व्यक्ति को बैन कर देना चाहिए। उनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि इनके चैनल्स को डिलीट किया जाना चाहिए, इनको यूट्यूब पर आने से रोकना चाहिए। अब इस पूरे मामले में अभी तक जब से ये विवाद जो है शुरू हुआ और उसने जोर पकड़ लिया है, ना तो समय रैना की तरफ से कोई कमेंट आया है या फिर रणवीर इलाहाबादिया की तरफ से कोई टिप्पणी आई है या उन्होंने माफ़ी मांगी है। तो लोग ये कह रहे हैं कि इन्हें एक तो माफ़ी मांगना चाहिए, इनके खिलाफ पुलिस एक्शन की और इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई के लिए भी जो है लोग आगे बढ़ाए हैं और शिकायतें दर्ज कराई है। तो इन सब मामलों के बाद में सरकार भी कहीं ना कहीं जो है बहुत एक्टिव हो गई है। और वैसे तो लंबे समय से ये कहा जाता रहा है कि भाई यूट्यूब पर जिस तरह की आज़ादी है या सोशल मीडिया में जिस तरह की आज़ादी है अपनी अभिव्यक्ति की, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाना चाहिए। लेकिन होता यही है कि लोग अपनी अपनी सीमाओं में बात करते हैं, मगर एक सड़ी मछली जो है पूरे तालाब का पानी खराब कर देती है। तो ये कुछ इसी तरह का मामला है। तो यूट्यूब के लिए भी ये बदनामी का बड़ा सबब है कि लोग यहाँ पर आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जहाँ तक इस प्रोग्राम की बात है, इंडियाज़ गॉट टैलेंट की, तो पहले भी सुर्खियों में रहा है। और जिस एपिसोड में जिसमें ये रणवीर इलाहाबादिया ने ये बात कही है, तो ये है। और इसी एपिसोड में पूर्वा मखीजा नाम की एक स्टैंड अप कॉमेडी जज आई थी, उसने भी महिलाओं को लेकर इतनी गंदी और इतनी भद्दी बात बोली है कि आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि अच्छा, ये जनरेशन इस तरह से सोच रही है, या इस जनरेशन में कुछ लोग इस तरह से सोच रहे हैं, महिला के शरीर को लेकर जो है वो ऐसी सोच रखते हैं और उससे कॉमेडी पैदा करना चाहते हैं वो बात कहते हुए। मतलब सड़क छाप बातों से भी नीचे गिरी हुई बात है। इस तरह की बात जो है अपूर्वा मखीजा ने भी कही है। वहाँ खुलेआम सब लोग बैठे हैं और इस तरह की भद्दी टिप्पणियाँ की जा रही हैं। तो अब इसके बाद में सोशल मीडिया में लोगों का गुस्सा जो है वो बुरी तरह से भड़का हुआ है। इनको गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या इनके माँ बाप, उन्होंने ये संस्कार दिए हैं, क्या उन्हें अच्छा लगता होगा ये सारी चीज़ें देखकर? रणवीर इलाहाबादिया ने जो टिप्पणी की है, क्या उनके माँ बाप को बड़ी खुशी हुई होगी इस टिप्पणी को देखकर, सुनकर? या उनके जो रिश्तेदार होंगे उन्होंने जब इसे देखा होगा तो क्या सोचा होगा कि मतलब रिश्तों के बारे में इस तरह की सोच रखते हैं आप? तो तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर। और स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे जिस तरह का कचरा परोसा जा रहा है और धीरे धीरे ये ज़्यादा से ज़्यादा फूहड़ होता चला गया। शुरुआत में जब स्टैंड अप कॉमेडी आई थी तो थोड़ी फ्रेश लगी थी कि चलिए कुछ सीमाओं को लांगा है, लेकिन कहीं ना कहीं बात जो है थोड़ी मर्यादा में हो रही है। या फिर ऐसा हो रहा है कि ठीक है, चार दोस्त जब मिलते हैं तो आपस का हंसी मजाक जो होता है ये उस तरह की बातें। लेकिन धीरे धीरे इसमें हमने देखा है कि इसमें धीरे धीरे माता पिता निशाने पर आते गए, भाई बहन के रिश्ते निशाने पर आते गए, या जो सामान्य महिलाओं पुरुष की जो बातचीत होती है उसकी सीमाएं जो हैं वो टूटती चली गई, वो ज़्यादा भद्दी और ज़्यादा गंदी होती चली गई। और समय रैना के इस प्रोग्राम में, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में, कई बार सीमाएं टूटी हैं। आप उनके एपिसोड्स देख सकते हैं और आपको लगेगा कि ये जो कॉमेडी हो रही क्या वाकई अच्छी कॉमेडी है, ये वाकई हेल्दी और स्वस्थ कॉमेडी है, या ये गंदे दिमाग की उपज है। और पिछले हफ्ते जब अमिताभ बच्चन ने अपने शो में कौन बनेगा करोड़पति में इस तरह के यंग स्टैंड अप कॉमेडियंस को बुलाया था, तो वो एपिसोड बहुत देखा गया, उसकी बड़ी चर्चा हुई और लोगों को मज़ा भी आया उसमें। लेकिन मुझे लगता है कि आज जब अमिताभ बच्चन अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे इनके, तो उन्हें भी अफसोस हो रहा होगा कि उन्होंने किस तरह के लोगों को अपने शो पर बुलाया था। तो ये जो टिप्पणी की है रणवीर इलाहाबादिया ने और अपूर्वा मखीजा ने, अगर आपने देखी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और नए दौर की ये स्टैंड अप कॉमेडी जो है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये स्टैंड अप कॉमेडी किस दिशा में जा रही है? हमारे समाज को, हमारे युवाओं को किस तरह से सोचने की तरफ जो है धकेल रही है? उनको बता रही है कि ऐसे सोचा जाता है, ऐसी सोच में कॉमेडी है। इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।